जय श्री कृष्ण बहनों, दशा रानी की कथा सुनते हैं। एक साहूकार की पत्नी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए पड़ोस के घर में आग लेने जाती है। पड़ोसन ने कहा, अभी हमारे दशा रानी की पूजा नहीं हुई है, इसीलिए मैं आग नहीं दे सकती। घर लौटते समय उसने देखा रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पहलौठी गैया के साथ जा रहा था। वह जल्दी से अपने घर पहुंचकर अपनी बहू के साथ दशा रानी के गंडे लेती है और प्रतिदिन 9 दिन तक व्रत करके पूजा कथा करके और अपना नियम पालन करती है। 10वें दिन पूजा कथा कहकर पारणा करने बैठती है। इतने में उसका बेटा जो परदेश धन कमाने गया था वह आ जाता है। सास ने सोचा थोड़ी देर बाहर रुक जाएगा, पारणा करके दरवाज़ा खोलती हूँ, किंतु बहू को धीरज नहीं हुआ। उठकर दरवाज़ा खोलने दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोलते ही बेटे ने माता के बारे में पूछा तो उसने बताया, माँ पारणा कर रही है। बेटे ने कहा, मैं 12 बरस के बाद आया हूँ, जब तक माँ तेरे विषय में अच्छा नहीं बोलेगी मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। माता पारणा करके बेटे के पास आती है। बेटे ने माँ को प्रणाम किया और भीतर भोजन करने के लिए चला जाता है तो उसकी थाली में बहू का भोजन अपने आप आ करके गिरने लगता है। बेटा चकित होकर माँ से पूछता है, ये क्या जादू टोना चल रहा है? माँ ने कहा, मैं नहीं जानती, बहू ही जाने। बेटा भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बोला, जिसके कर्मों की तू साक्षी नहीं, ऐसी स्त्री को निकाल बाहर करो या मैं बाहर चला जाता हूँ। माँ ने सोचा थोड़ी देर के लिए बहू को बाहर कर देती हूँ, फिर बेटे को मना लूँगी। सास ने बहू से कहा, बहू बाहर जाकर के छप्पर के नीचे खड़ी हो जाना। बहू उसारे पर जाती है तो छप्पर उसे शरण नहीं देता, क्योंकि उसने दशा रानी का विरोध किया था। तब वह वहाँ से चलकर घिरौंची के पास आती है, फिर घूरे के पास आती है। कोई भी उसे शरण नहीं देता तो परेशान होकर वह जंगल की ओर चली जाती है। अंधेरे के कारण उसे कुछ नहीं सूझता। वह एक अंधकूप में गिर जाती है और घबरा करके रोने लगती है और मदद की गुहार लगाती है। उसी समय राजा नल शिकार के लिए जंगल में आए थे। वे भी रास्ता भटक कर उसी सूखे कुएं के पास आकर के रुक जाते हैं। एक स्त्री की आवाज़ सुनकर स्त्री को कुएं से बाहर निकालकर उसे अपनी बहन मानकर राजा घोड़े पर बिठाकर उसे अपने राज्य में ले आते हैं और रानी को बुलाकर कहते हैं, इसे अपनी ननद समझकर महल में रखो। एक दिन राजा के अस्तबल की घोड़ी के पहला बच्चा हुआ। राजा महल की दासियां मंगल आदि बधाइयाँ लेने महल में आईं। तब उस मुँह बोली बहन ने रानी से दशा रानी का गंडा लेने के लिए आग्रह किया। रानी ने कहा, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं, तुम ले लो। मुँह बोली बहन ने दशा रानी का गंडा लिया और विधिवत 9 दिन के व्रत तथा कथाएं कहने लगी। दशमी को दशा रानी का गंडा धारण किया और पारणा करने बैठ जाती है। उसी समय उधर पति को दशा रानी की प्रेरणा से सद्बुद्धि आई और वह अपनी माता से कहता है, मैं तुम्हारी बहू को ढूंढ कर लाता हूँ। घूमता हुआ वह राजा नल के राज्य में पहुँचता है। हाट पनघट कुओं पर घूमता हुआ कुछ स्त्रियों की बातें सुनता है। वे आपस में बातें करती हैं कि राजा जब से अपनी मुँह बोली बहन को राज्य में लाए हैं तब से राज्य में सब कुशल मंगल हो रहा है। वह जितनी सुंदर है उतनी सदाव्रती भी है, धर्मात्मा है, सदाचारिणी है। उसके द्वार पर जो भी जाता है इच्छा भर धन पाता है। सबकी बातें सुन करके वह साधु वेशधारी साहूकार का बेटा मुँह बोली बहन के द्वार पर जाकर के और भिक्षा मांगता है। दासी भिक्षा लाती है तो वह यह कह करके और मना कर देता है कि वह भिक्षा मालकिन से ही लेता है। दासियाँ कहती है, वे पारणा कर रही हैं, समाप्त होने के बाद ही आ सकेंगी, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद मुँह बोली बहन मुट्ठी भर करके मोती लाती है, किंतु सामने झोली फैलाए हुए पति को देखकर मुस्कुराती हुई लौट जाती है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। राजा ने जब ये देखा तो ननद से बोलती है, रानी ननद से बोलती है कि जिस दिन से तुम आई हो पहली बार उस साधु को देख करके मुस्कुराई हो, क्या बात है? ननद ने कहा, ये आपके नंदू ही हैं, मुझे ढूंढते हुए आए हैं। रानी ने राजा को खबर दी। राजा ने आकर देखा और कहा, अपनी हैसियत से लेने आए, मैं तभी बहन को विदा करूँगा। बेटा घर आकर के अपनी माता से सारा हाल कह देता है
और माता के निर्देश पर लावजामे के साथ पत्नी को लेने के लिए पहुंचता है। राजा ने बहनोई का यथोचित सम्मान किया और बहन को आदर के साथ विदा किया। जब वह महल से निकलने लगी तो वैभव सहित पूरा महल सहसा गायब हो जाता है। रानी ने कहा, ननद जी जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम तो सारा वैभव ले चली। ननद तो चली गई, पीछे राजा का सब कुछ पल भर में नष्ट हो गया। राजा ने कहा, वैभव खत्म होने के बाद यहाँ रहने को मन नहीं करता, चलो कहीं दूर चलते हैं जहाँ हमें कोई पहचाने ना। भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगते हैं। एक बेर की झाड़ी नजर आती है जिसमें पीले लाल बेर लगे हुए थे। सोचते हैं यही खाकर भूख मिटाते हैं। जैसे ही बेर हाथ में लिए सारे बेर लोहे के हो जाते हैं। दुखी होकर आगे बढ़ते हैं जहाँ किसान खेत में फसल काट रहे थे। राजा ने कहा, क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ? किसान ने कहा, तुम क्या काटोगे फसल? 2-4 बालियाँ लो और भून कर खाते हुए अपने रास्ते चलो। राजा ने बालियाँ ली और भून कर खाने लगे तो दाने के बजाय कंकर झड़ने लगे। दुखी होकर वे आगे बढ़ते हैं। आगे एक आदमी तरबूज बेच रहा था। राजा ने तरबूज खरीदा और जैसे ही हाथ में लिया वह काठ का हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक सुरा गैया का दूध बिक रहा था। राजा ने लिया, उनके हाथ में जाते ही दूध की जगह पात्र में रक्त भर जाता है। राजा ने गैया के पैर पकड़ लिए और हताश हो गए। वहीं एक बनिया ने राजा को 2 लोगों के भोजन योग्य आटा दिया। राजा आटा लेकर नदी के किनारे जाते हैं और वहां बैठ करके भोजन बनाने लगते हैं। पास में एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा होता है। उसने 4-5 मछलियां राजा को भेंट करी। रानी ने रोटी बनाई, मछलियां भून कर रखी। राजा तालाब में से स्नान करके बाहर निकलते हैं। रानी ने भोजन परोसने के लिए हाथ बढ़ाया तो रोटियां मिट्टी की बन गईं और मछलियां उछलकर पानी में जा गिरीं। दुखी होकर आगे बढ़ते हैं तो उनकी मुंह बोली बहन का नगर आ जाता है। सोचते हैं बहन से मिलकर चलते हैं। बहन ने सुना कि भाई भाभी आए हैं तो पूछती है, किस हाल में आए हैं? लोगों ने कहा, बहुत दयनीय हालत में है। तो बोली, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, उन्हें पास के कुम्हार के घर रुकवा दो। पूरा दिन निकल गया। शाम को ननद थाल सजाकर भाई भाभी के पास आती है। भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है चाक के पास रख दो और चली जाओ। ननद ने थाल चाक के पास रखा और चली गई। राजा ने पूछा, बहन आई थी, क्या लाई है? रानी ने कहा, चाक के नीचे रखा हुआ है, देख लो। राजा ने देखा, 4 सूखी रोटी के साथ 2 प्याज थे। राजा ने सोचा, यह सब मेरे बुरे समय के कारण हो रहा है, अन्यथा जिस बहन के साथ इतना किया वह ऐसा कभी नहीं करेगी। दोनों दुखी होकर एक मित्र के यहाँ जाते हैं। मित्र भी राजा था। जब उन्होंने सुना कि मेरा मित्र फतेहाल आया है तो उसने दोस्ती निभाते हुए दोनों का मान सम्मान करके महल में रुकवाया। जिस कमरे में रुके हुए थे वहाँ खूंटी पर 9 लखा हार टंग रहा था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। रात्रि में रानी ने देखा कि खूंटी के पास एक मोर का चित्र बना था। वह मोर खूंटी पर टंगे हार को धीरे धीरे निगल रहा था और खांडा पलंग की पाटी में समाता जा रहा था। रानी ने घबराकर राजा को जगाया और कहा, उठकर जल्दी से चलो, नहीं तो हमारे ऊपर चोरी का कलंक लग जाएगा। दोनों उठकर चुपचाप निकल पड़ते हैं और एक अन्य नगर में पहुंचते हैं। वहां अतिथियों और गरीबों को प्रतिदिन सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी जब वहां लेने पहुंचते हैं तो सदाव्रत बंद हो चुका होता है। वहां के अधिकारियों ने राजा से कहा, हम आपको क्या दें न जाने आज कौन अभागा आया कि कुछ बचा ही नहीं। खैर मुट्ठी मुट्ठी चने ले लो। इस प्रकार के अपशब्दों के साथ राजा ने दान लेना स्वीकार नहीं किया तो अधिकारी बोल पड़े, बड़े घमंडी हैं, इन्हें हवालात में डाल दो। दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए और मुट्ठी मुट्ठी चने रोज मिलने लगे। उस कोठरी के सामने एक आम रास्ता था। एक सेविका राजा के घुड़सवार को रास्ता पार कराती थी। उस दिन वह बहुत देर से निकली। रानी ने कारण पूछा तो उसने बताया, आज राजा के अस्तबल में घोड़ी के पहला बच्चा हुआ है, उसी की सेवा में देर हुई है। रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने दशा रानी के गंडे का अपमान किया था, इसी कारण हमारी यह दशा हुई है। आज मैं गंडा लेती हूँ और दशा रानी का व्रत करती हूँ। राजा बोले, लेकिन पूजा का सामान इत्यादि की व्यवस्था कैसे होगी? रानी ने कहा, दशा रानी सब कुछ करेंगी।
रानी ने 9 तार राजा की पाग के और 1 तार अपने आंचल का लिया और गंडा बनाया और माता का नाम लेकर के व्रत का नियम ले लिया। कुछ देर पश्चात उसी रास्ते से उस राज्य का राजा निकला। जब उसने राजा रानी को कोठरी में बंद देखा तो पहरेदारों से इसका कारण और अपराध पूछा। पहरेदारों ने बताया, इन्होंने भिक्षा न मिलने पर अपशब्द बोले थे। राजा ने कहा, तुरंत बाहर निकालो इनको। बाहर निकलने पर उनके पैर में पद्म तथा माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर राजा पहचान गए कि ये तो राजा नल हैं और दमयंती हैं। उनसे क्षमा मांगकर तुरंत हाथी पर बिठाकर महल में ले आए और उनका खूब मान सम्मान करके पूरे लावजामे सहित उनको विदा किया। सबसे पहले वे अपने मित्र के घर गए। मित्र ने दोनों को मान सम्मान सहित उसी कमरे में रोका जहाँ पहले रुके हुए थे। रात को रानी ने देखा कि दीवार पर बना मोर का चित्र हार धीरे धीरे उगल रहा है और खांडा पलंग की पाटी से बाहर निकल रहा है। राजा तुरंत दौड़कर मित्र को बुला लाते हैं और सारा खेल दिखाते हैं। मित्र ने कहा, ना तो मैंने पहले तुम्हें चोर समझा था, ना मैं अब कुछ कहता हूँ। जो कुछ भी हुआ है सब बुरे समय के कारण हुआ है। मान सहित उस मित्र ने राजा नल को विदा किया। आगे चलकर वे अपनी बहन के घर पहुँचते हैं। लोगों ने कहा, राजाओं की तरह ठाट बाट से आए हैं आपके भाई। बहन ने कहा, सीधे महल में ले आओ दोनों को। रानी ने कहा, आप जाओ महल में, मैं तो कुम्हार के घर ही रुकूंगी। शाम को बहन भाभी के पास थाल में अनेकों व्यंजनों को रख कर पहुँचती है। तब भाभी ने अपने गहनों के खाने को छुआ करके बोलती है कि खाओ मेरे कंगन, खाओ मेरे झुमका, खाओ मेरे हार। ननद ने कहा, भाभी ताने न मारो, मैं तो तब भी वही लाई थी जो आज लाई हूँ। रानी ने चक्के के नीचे से थाली निकाली तो वह देखती है हीरे मोतियों से भरी हुई थी थाली। रानी सन्न रह जाती है और बोलती है, ननद रानी, वो मेरे समय का दोष था। आगे चले तो वही सुरा गैया मिलती है। उसने राजा के पूरे लावजामे को भरपेट दूध पिलाया। राजा ने गौमाता के चरण छू करके आशीर्वाद लिया और आगे तरबूज वाले ने सभी को भरपेट तरबूज खिलाए। और आगे चले तो उसी तालाब के किनारे पहुँचे जहाँ पर वह भोजन करने बैठे थे तो मछलियाँ तालाब से उछल उछल कर थाली में गिरने लगी थी और रोटियाँ भी स्वादिष्ट बन गईं। आगे किसान ने खेत से बालियाँ तोड़ करके भून करके सभी को खिलाई। बेरों की झाड़ी के पास पहुँचे तो तड़ातड़ बेर गिरने लगे। अपने राज्य पहुँच करके देखा तो पहले की तरह महल, धन दौलत, वैभव सब कुछ हो गया। रानी ने समझ लिया कि ये दशा रानी के व्रत का कमाल है। अभी तो उन्होंने सिर्फ नियम लिया था और नियम में ही उनको सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। रानी ने सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को पूजा के लिए आमंत्रित किया। पूजा कहानी कथा सुन करके व्रत खोला, पारणा किया और दशा रानी का गंडा गले में धारण किया। जैसे राजा नल और दमयंती रानी की दशा सुधारी, वैसे सबकी सुधारना दशा रानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और सुनाने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। जय दशा महारानी की।